बच्चों का सब से बढ़िया होगा। तो आज भी स्टार्ट करने चले फिजिक्स का चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में प्रिडिक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स भी रहते हैं एंड फील्ड। ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम पढ़ेंगे जे मेंस के बेसिस पे क्वेश्चन। जे मेंस के बेसिस पे हम इस चैप्टर कवर करेंगे, ट्वेल्थ के बेसिस पे नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ के बेसिस पे वो सब डेरिवेशन आते हैं, तो वो सब हम कवर नहीं करेंगे, सिर्फ जे मेंस के लिए कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें क्या है, पहला जो टर्म आता है हमारे पास, पहला टर्म आता है चार्जेस की प्रॉपर्टी वगैरह। तो उसमें आते हैं बोर्ड्स में पूछ रहे थे चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं चार्ज। चार्ज होता क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है किसी भी एटम की, या फिर किसी के एटम की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मेटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, जिससे क्या करता है, किसी भी अनदर सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है, दूसरे सब्सटेंस को, अनदर को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है, अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है। ठीक है, और चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, एक नेगेटिव आता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास कौन से, एक न्यूट्रल में आते हैं। ठीक है, तो ये रहता है बस। तो ये सब प्रॉपर्टी, और इसके बाकी प्रॉपर्टी होती है, चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं, और बाकी और प्रॉपर्टी होती है। तो वो सब की बात मैं नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ मेंस के लिए करते हैं। तो मेंस में क्या आ जाएगा, चार्जेस मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाएगा हमारे पास, चार्जेस में 1 कूलम दे रखा है किसी का, हमें पूछ रखा है जैसे हमें चार्जेस आर क्वांटाइज होते हैं, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस इसकी प्रॉपर्टी चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब होता है ये किसी होल नंबर के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे क्यू इक्वल टू एन, इसका मतलब होता है क्यू इक्वल टू एन। ये होता है हमारे पास चार्ज नंबर पे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और ये क्यू जो होता है हमारे पास चार्ज बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी, ऑन बॉडी। एन हो जाएगा हमारे पास होल नंबर, कोई भी होल नंबर, होल नंबर जैसे 1 2 3, होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। जैसे हमें दे रखा है चार्ज में किसी बॉडी पे है, बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, तो नंबर ऑफ बताने हैं, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन होल नंबर भी होगा। तो ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहते हैं मेंस का क्वेश्चन। तो आसान सा क्वेश्चन है, इससे क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन एन इक्वल टू 1 को लें, और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये रहेगा 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है, ई होता है 126 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये भी कूलम था, ये भी कूलम था, कूलम कूलम कर देंगे, सिर्फ एक वैल्यू है यहाँ पास। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा ऊपर से जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 18 19। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे, माइनस 90 आना पड़ जाएगा, प्लस 18 इसको हटाओगे तो 20 हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें से 60 है ना, तो 60 के लिए क्या करोगे, हमें क्या करना है, 16 ना, यहाँ 10 की पावर 20 है, तो इसमें से 2 जीरो अलग कर देते हैं, तो 100 आ जाएगा, 10 की पावर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 4 16 है, ये 25, फिर से एक बार डिवाइड कर दो, 4 4 कितना हो जाएगा, 24 10 2 2 0 कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। वैसे लिखते हैं ये जो ऐसे लिखते हैं, पहले जो मेन नंबर होगा उसके बाद एक डेसिमल लगाते हैं, ऐसे इसे फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बस, ये 20 होगा। तो ये रहा बस, ये था मेंस का, मेंस या फिर नीट का, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, चार्जेस को हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं। पहला तो हो जाएगा हमारे पास 3 मेटल से, एक होता है फ्रिक्शन, जिसको कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन। दूसरा होता है इंडक्शन, और थर्ड आता है हमारा रेडिएशन, या फिर अर्थिंग भी कह सकते हो उसको, रेडिएशन, रेडिएशन या फिर अर्थिंग कह सकते हैं, अर्थिंग। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन क्या होता है, जैसे कि किसी भी दो चीज़ों को आपने रब करा, जैसे इसको मैंने इससे रब कर दिया, तो इससे इस पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर इससे इस मान का फिर चार्जेस ट्रांसफर हो जाता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो रब बिटवीन टू बॉडीज, रब
चार्ज ट्रांसफर इस पे क्वेश्चन है, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, इससे इस पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो हमें निकालना पड़ता है, बाकी सारे इस पे और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दोनों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिलाते हैं, ठीक है, इन दोनों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिलाते हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, इसमें क्या इंडक्शन में क्या होगा कि एक बॉडी पे चार्जेस होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे वाले पे अनचार्ज है, ये अनचार्ज बॉडी अनचार्ज, ये चार्ज है, तो क्या होगा इससे इस पे चार्ज ट्रांसफर, इससे इस पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, चार्जेस आर डेवलप, तो एक बॉडी ले लो जिसपे चार्जेस है, दूसरे बॉडी ले लो जिसपे अनचार्ज है, तो क्या होगा इसकी वजह से इसके पास लाओगे तो इस पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, कांटेक्ट में ला रहे इसके पास में कांटेक्ट में ला रहे पास ला रहे, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उनके पास, तो विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से करना, तो ये होता है रेडिएशन में क्या हो जाए हमारे पास अर्थिंग कर देते हैं, जैसे कोई बॉडी है, किसी बॉडी के पास चार्जेस है प्लस 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 माइनस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे चार्जेस होते हैं, तो क्या करोगे इसको अर्थिंग कर दोगे तो क्या होगा, अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, अर्थ से क्या करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अर्थ दे सकता है, तो क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्जेस है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस देगा, ये आके इसको न्यूट्रल कर, इसका कंबाइन करके न्यूट्रल कर देता है, और इलेक्ट्रॉन आएंगे इसको न्यूट्रल और इसको न्यूट्रल, फिर नेगेटिव आएगा नेगेटिव इसको न्यूट्रल न्यूट्रल, तो ऐसे ही क्या करते हैं चार्जेस यहाँ से आता है और इस पूरे कंपाउंड को न्यूट्रल कर देते हैं, और जैसे कि अर्थ में नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ जो बॉडी होगा एक उसके बराबर है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ के बराबर है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ के बराबर होता है, और इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। और पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना होता है, जीरो, तो ठीक है बॉडी का पोटेंशियल हमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थ से जैसे कनेक्ट करोगे तो बॉडी का पोटेंशियल हमारे पास जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, दोनों को दो बॉडीज कनेक्ट करोगे तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, हमेशा सेम हो जाता है, जैसे ये बॉडी था हमारे पास, इन दोनों को बॉडी था, इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया तो दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम हो जाएगी, यू की वैल्यू दोनों की सेम हो जाती है, तो ये कंसेप्ट होगा। जैसे कि ये था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 2 कूलम चार्जेस हैं, यहाँ पे कितने 2 कूलम चार्जेस, हमने इसको क्या कर दिया अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा यहाँ से कितने चार्जेस आएंगे हमें वो बताना है, यहाँ से कितनी क्यू की वैल्यू आएगी वो बताना है, ताकि ये न्यूट्रल बने, न्यूट्रल बनने के लिए ये प्लस 2 कूलम है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आना, नेगेटिव कितना चाहिए इसका अपोजिट 2 कूलम, तो ये इतना कूलम है, करते कैसे, इसका पोटेंशियल क्या होगा k 2q 2 डिवाइड बाय r आ जाएगा, k क्यू बाय r होता है पोटेंशियल का पास k क्यू बाय r, तो यहाँ पे आ जाएगा k q की जगह पे 2 है और डिवाइड बाय r इक्वल टू, इसका पोटेंशियल क्या होगा k, हमें q चार्जेस निकालने हैं डिवाइड बाय r रेडियस, कट गया ये कट गया, तो q इक्वल टू 2 कूलम आ रहा है, और सेम होगा तो ऐड हो जाएगा 4 कूलम हो जाएगा, फिर नेगेटिव साइन लेते हैं, यहाँ से माइनस 2 कूलम आएगा तब इसके साथ कंबाइन करके अगर न्यूट्रल कर, तो यहाँ पे माइनस का साइन देते हैं पोटेंशियल, ठीक वैसे आता है। अब हमें क्या करना है, हाँ फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन, फ्रिक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करते हैं जैसे दो बॉडीज को आपने क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है, ठीक है, तो इससे मान लो ये तो अलग है, इसको आपने क्या करना है कनेक्ट कर दिया, इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये q1 था और ये q2 था, और ये क्या होगा, ये रेडियस r1 ये रेडियस r2, अब क्या होगा यहाँ पे ये चार्जेस नहीं ले रहेगी, यहाँ से क्या होगा कुछ चार्ज ट्रांस माइनस, यहाँ से कुछ चार्ज q ट्रांसफर हो जाएगा इस बॉडी पे, तो इसमें क्या बचेगा q1 माइनस q बचेगा, यहाँ पे क्या होगा q2 था पहले और चार्ज q होगा तो q2 प्लस q हो जाएगा, अब क्या करेंगे, अब हमारे साथ दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो दोनों का पोटेंशियल को सेम कर देंगे, तो क्या होगा, तो हमें q निकालना है, q को फाइंड करना है कितना चार्ज ट्रांसफर है, तो कैसे करोगे, पहला स्टेप है हमारे पास दोनों के पोटेंशियल को सेम कर दो, तो पोटेंशियल का होगा पहले वाले के लिए पहली बॉडी का होगा k q1 माइनस q डिवाइड बाय r r1, दूसरी बॉडी का होगा k q2 प्लस q डिवाइड बाय r, ठीक है आ जाएगा बस, अब क्या r2, दोनों का रेडियस अलग अलग है, ये r1 है r2, ठीक है, अब बस होगा तो k से क्या होगा कट जाएगा, अब क्या करना है q1 अलग अलग एलसीएम ले लो, q1 डिवाइड बाय r1 माइनस q डिवाइड बाय r2 r1 इक्वल टू q2 डिवाइड बाय r2 प्लस q डिवाइड बाय r2, ये आ जाएगा बस, ठीक है। अब
क्या करना है हमें तो चाहिए ये वाली वैल्यू, तो इसको इन दोनों को अलग ले लेते हैं, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा Q1 डिवाइड बाय R1 माइनस Q2 डिवाइड बाय R2, इसको इधर ले और इसको अब इधर ले जाए, तो Q डिवाइड बाय R2 प्लस Q1 डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय R1। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा Q, यहाँ से क्या कर सकते हो इसको मैं समझा रहा हूँ। अब क्या होगा यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस साइड से Q को हम ले सकते हैं, पहले इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे में तो क्या होगा Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइड बाई R1 R2 हो जाएगा, और इसके इस साइड से Q कॉमन आ सकता है, Q कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 ये आ जाएगा बस। और क्या होगा अब ऐसे यहाँ पे भी ऐसे मिल रही Q1 R1 2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इंटू R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 R2 क्या जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो Q आ रहा है, ये जो Q आएगा कितना आएगा Q कितना आएगा हमारे पास, Q को निकाल रहे हैं तो Q जो आएगा हमारे पास, इसको आप इधर भेज सकते हो, तो Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 ये आ जाएगा, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखे होते, चार्जेस हमें Q1 Q2 दे रखे होते, और रेडियस वगैरह दे रखा होता है, हमें ये चार्ज Q ट्रांसफर निकालना होता है, तो ये क्या होता है हाँ, तो ये हमें ये निकालना था, ये इसकी वैल्यू ये रहेगी, चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ हमारे पास, ये आ गया कितना ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। इस पे और भी 3 क्वेश्चन है, तो ये रहा, तो पहला तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, चार्ज पहली वाली बॉडी पे चार्ज कितना हो गया होगा, फर्स्ट बॉडी था ना, तो Q1 मतलब माइनस Q हो गया था, ठीक है, इसमें से कुछ चार्ज ट्रांसफर होता सेकंड बॉडी पे, और इस पे हो गया था Q2 प्लस Q हो गया था बॉडी को कनेक्ट करने के बाद, तो इसका चार्ज हमें निकालना है। इस पे सेकंड क्या हमारे पास चार्ज लेफ्ट ऑन फर्स्ट बॉडी पे कितना चार्ज, फर्स्ट बॉडी पे कितना चार्ज हो गया, तो कैसे करेंगे Q1 माइनस Q कर दो, Q1 माइनस Q क्या आ जाएगा, Q1 क्या हमारे पास Q1 माइनस Q क्या है हमारे पास Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो पहली बॉडी में कितना चार्ज आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास Q1 R1 प्लस Q2 R2 Q1 R2 माइनस Q1 R2, ये वाला साइन नेगेटिव है ना, तो इसको प्लस कर दिया, ये तो नेगेटिव, पहले इसको ब्रैकेट में लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस Q1 Q1 R2 माइनस Q2 R1 प्लस Q2 R1 डिवाइड बाई आ जाएगा ये वाला R1 प्लस R2। अब जो भी कट रही काट दो, Q1 R1 है यहाँ पे, Q1 R2 ये वाला कट जाएगा वैल्यू, ठीक है। Q1 ये रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस कितना है R1 और यहाँ पे रेडियस है R2, हाँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे R1 दोनों में कॉमन है ना, तो R1 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, R1 कॉमन आएगा और डिवाइड बाय R1 प्लस R2 है, R1 कॉमन लेने के बाद बचेगा Q1 प्लस Q2 ये आ जाएगा चार्ज लेफ्ट ऑन सेकंड बॉडी, चार्ज लेफ्ट ऑन फर्स्ट बॉडी, पहले बॉडी पे कितना चार्ज बचेगा कनेक्ट करने के बाद, वो है हमारे पास, ये होगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड आता है फर्स्ट सेकंड बॉडी पे कितना, ये फर्स्ट बॉडी का था, सेकंड बॉडी पे कितना चार्ज होगा उसके बाद वो निकालते हैं, तो ये जो फर्स्ट बॉडी पे सेकंड बॉडी पे चार्ज हो, सेकंड बॉडी पे चार्ज कितना होगा, थर्ड बॉडी सेकंड बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा पास Q2 प्लस Q आ जाएगा, तो ये निकालो, कैसे निकालोगे Q2 प्लस Q2 हमारे पास कितना है, Q2 चले देते हैं, प्लस चार्ज कितना है, वही सेम प्रोसेस कर देना, Q2 प्लस Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, बट इसको सॉल्व करोगे तो वही सेम आ जाएगा, इसके R1 की जगह पे R2 आ जाएगा, दूसरे वाले का निकाल लेना तो R2 आ जाएगा, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 ये सेम आ जाएगा,
कह रहे चार्ज लेफ्ट आर्म, चार्ज लेफ्ट और सेकंड बॉडी, दूसरी बॉडी में कितना चार्ज आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बस। और इसके बाद क्या करना, ये हो गया बस। थर्ड क्वेश्चन आएगा बस, फोर्थ हो गई, तीन हो गए, फोर्थ क्या होगा, दोनों का रेशियो पूछते हैं। फर्स्ट चार्ज लेफ्ट ऑन फर्स्ट बॉडी टू चार्ज लेफ्ट ऑन सेकंड बॉडी, दोनों का रेशियो लगे तो रेशियो कितना है वहाँ पर, फर्स्ट अपन सेकंड, फर्स्ट बॉडी का अपन सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी कितना आ जाएगा वहाँ पर, ये सब वैल्यू तो सेम ही है दोनों में, सिर्फ R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा, तो R1 अपन ठीक है, सेकंड बॉडी अपन फर्स्ट बॉडी करोगे तो R2 अपन R1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहते हैं चार क्वेश्चन यहाँ पर। वैल्यू आपको दे रखी होगी, R1 R2 दे रखा होगा क्वेश्चन में, Q1 Q2 दे रखा होगा, चार्ज और चार्ज ट्रांसफर में Q निकालना पड़ेगा पहले, Q निकालने के बाद क्या करोगे, Q निकालने के लिए पोटेंशियल चेंज करोगे, पोटेंशियल चेंज करने के बाद Q आ जाएगा, Q आने के बाद Q1 पहली बॉडी में निकालना है तो Q1 माइनस Q कर देना, दूसरी बॉडी में निकालना है लेफ्ट तो Q1 प्लस Q2 कर देना, दोनों का रेशियो लेना होगा तो R1 अपन R2 कर देना, बस आ जाएगा, रेडियस का रेशियो होता है बस, ठीक है। तो ये चाहिए साइड चीज़ है, तो चार पॉइंट लिखवा देता हूँ, क्या गया पहले पॉइंट था बस, चार्ज Q1 Q कितना था, ये दोनों बॉडी थी जिनको कनेक्ट करा था हमने, तो ये रेडियस R1 रेडियस R2 और ये चार्जेस से कितने, यहाँ पे हो गया था हमारे पास Q1, यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज था, इसको हमने कनेक्ट कर दिया था Q1 और दोनों को कनेक्ट कर दिया बॉडी को, तो ये क्या होगा, ये Q1 माइनस Q हो गया, यहाँ पे Q चार्ज ट्रांसफर हो गया और इधर जा रहा है, और यहाँ पे Q2 प्लस Q हो गया और यहाँ पे क्या होगा R1 रेडियस R2 रेडियस। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, चार्ज ट्रांसफर कितना था, Q ट्रांसफर कितना था, ट्रांसफर जो था हमारे पास कितना था, Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सेकंड क्वेश्चन क्या था, चार्ज लेफ्ट ऑन फर्स्ट बॉडी, चार्ज लेफ्ट ऑन फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी में चार्ज कितना बचेगा, ये हो गया था बस, क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q1 वैल्यू, Q1 माइनस जो Q आएगा इसकी वैल्यू कितनी थी R1, इसी का रेडियस डिवाइड बाय टोटल रेडियस R1 प्लस R2 इनटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, चार्ज लेफ्ट ऑन सेकंड बॉडी, चार्ज लेफ्ट ऑन सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी, ठीक है। तो ये कितना होगा, सेम वही है, दूसरे वाले का चाहिए तो दूसरे वाले का रेडियस अपन टोटल रेडियस R1 प्लस R2 इनटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। और फोर्थ जो था हमारे पास कि दोनों के लेफ्ट का रेशियो करो, लेफ्ट चार्ज लेफ्ट, क्यों लेफ्ट चार्ज कहते हैं, चार्ज लेफ्ट पहले का अपन लेफ्ट दूसरे का कितना बचा, दोनों का जो रेशियो आता है, पहले वाले का रेडियस R1 अपन दूसरे वाले रेडियस R2 दोनों रेशियो आता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, तो ऐसा आपको ये अच्छा लगा हो, ऐसा समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंस से आपके नीट के लिए और बोर्ड्स के लेवल का नहीं है, तो ऐसा आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बच्चों।